नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं ऑपरेशन के पाठक का इम्पैक्ट। जी हां, ऑपरेशन के पाठक को लेकर जो रिस्पांस मिल रहा है, पब्लिक रिस्पांस मिल रहा है, उस रिस्पांस के बाद मुख्यमंत्री ने ये तमाम जिले के डीएम से लेकर बीडीओ, सीओ, जितने भी सरकारी पदाधिकारी हैं, उन पदाधिकारियों को मुख्यमंत्री सचिवालय की तरफ से ये निर्देश दिया गया है, या यूं कहें कि उन्हें ये भी ड्यूटी करने को कहा गया है कि जब कभी मौका मिले तो किसी भी स्कूल में आप चले जाएं, व्यवस्था देखने के लिए, वहाँ की पढ़ाई की व्यवस्था देखने के लिए उनको आप क्या सपोर्ट कर सकते हैं, सपोर्ट करने के लिए आप ज़रूर जाएं। और ये कहीं न कहीं सीएम से ये आग्रह के पाठक का ही था कि हम लगातार निरीक्षण कर रहे हैं, लेकिन अगर पूरी मशीनरी बिहार के शिक्षा व्यवस्था के सुधार में अगर लग जाए तो फिर ये जो महीनों, 2 महीने, 10 महीने लगने की बात हो रही है, वो चंद दिनों में चीज़ें पटरी पर आ सकती हैं। तो आज देखिए, ये पटना के डीएम है चंद्रशेखर सिंह, और आज निकल पड़े। सैटरडे था, हाफ डे था, ऑफिस से जब निकले तो चल दिए ग्रामीण इलाकों में और पहुंच गए एक स्कूल में। तो ज़रा देखिए, वो जब स्कूल पहुंचे तो स्कूल में किस तरीके से बच्चों से उनकी बातचीत होती है, सवाल जवाब होता है। डीएम आज शिक्षक की भूमिका में दिखे। ज़रा आप भी देखिए कि चंद्रशेखर आज शिक्षक की भूमिका में किस तरीके से बच्चों से सवाल जवाब कर रहे हैं और बच्चों उनसे सवाल जवाब कर रहे हैं। अभी क्या पढ़ा रही हैं? अभी प्रदूषण। प्रदूषण किसको कहते हैं, कोई बताएगा? बताओ, क्या नाम है तुम्हारा? नमस्कार। अच्छा, बताओ। प्रदूषण के कारण जीव जंतु या तो वो मनुष्य, उसे सांस लेने में कठिनाई होती है। प्रदूषण 4 प्रकार के होते हैं: जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और हवा प्रदूषण, मृदा प्रदूषण। हवा प्रदूषण जो कि अधिक गाड़ियां चलने से जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ता है, उससे हवा प्रदूषण होता है। और जनसंख्या के बढ़ती जनसंख्या के कारण जो स्पीकर हम लोग बोलते हैं, उससे भी ये वायु प्रदूषण ही होती है, जिससे कि हमारे ऑक्सीजन में कमी हो सकती है। और क्या उपाय क्या करना चाहिए कम इसके उपाय के लिए अत्यधिक गाड़ियां जो चल रही है उसका कम किया जाए। और जनसंख्या कैसे में कम होगा? पेड़ पौधा, पहली बात तो इसका निदान पेड़ पौधा लगाकर। नहीं, गाड़ियाँ कैसे कम होगा? पैदल चलना शुरू किया जाए, बैलगाड़ी से? नहीं सर, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुकी है। जो पेट्रोल से चल रही है उसे सीएनजी से चलाएंगे, उससे कि प्रदूषण कम हो सकता है। और हमारे और दूसरा एक ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज, अपने जैसे मेट्रो बन रही है ना, एक लोग एक गाड़ी लेके निकलेंगे तो ज्यादा धुआं करेंगे, ज्यादा प्रदूषण करेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, ठीक है ना। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बस को, मेट्रो को यूज करना चाहिए इंडिविजुअल गाड़ी की जगह पर, और बाकी सीएनजी और जो क्लीन फ्यूल वाली, ईंधन वाली, हाँ, स्वच्छ ईंधन वाली जो गाड़ियाँ, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। बैठ जाओ, ठीक है। हरियाली भी इम्पोर्टेंट है, जाके इस बढ़ती जनसंख्या में प्रदूषण काफी मात्रा में बढ़ रही है, जिस कारण से हमें हरियाली की यानी पेड़ पौधों की जरूरत है। और जीवन यानी जल और हरियाली पे ही निर्भर है हमारा जीवन, इसीलिए हर जल, जीवन, हरियाली हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें दोनों चीज के संरक्षण और बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। तो जल संरक्षण में क्या है, जो हम लोगों की जितने जल निकाय हैं, वाटर बॉडीज हैं ट्रेडिशनल, उनको पोखर, तालाब, आहर, पईन, इन सबका रिनोवेशन हो, जीर्णोद्धार हो, उसकी कैपेसिटी बढ़े, है ना, जल संरक्षण की, और वो वाटर रिटेंशन की कैपेसिटी उसकी बढ़े, क्षमता बढ़े अधिक से अधिक। और ग्राउंड वाटर हमारा रिचार्ज हो, ग्राउंड वाटर भी इतना यूज हो रहा है, कम हो रहा है धीरे धीरे, वो रिचार्ज हो। जल के बिना तो जीवन नहीं रह सकता, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। यहाँ अभी ग्रह उपग्रह यहाँ लोग पहुँच रहे हैं, जल नहीं है तो जीवन भी नहीं। तो ये एक बेसिक चीज़ है, हम सभी लोगों को भी उसकी रक्षा करनी चाहिए, संरक्षण करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए। बहुत लोग नल खुला छोड़ देते हैं, पानी बहता रहता है। बहुत वैल्यूएबल रिसोर्स है, हम लोगों को इजीली उपलब्ध है, इसलिए उसका महत्व पता नहीं चलता है।
जहाँ आसानी से उपलब्ध नहीं है वहाँ आप देखिएगा कितने दूर से जाके लाना पड़ता है पानी। तो जल और उसके बाद हरियाली से हमको ऑक्सीजन मिलती है। ऑक्सीजन के बिना भी आप नहीं जी सकते, जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। तो इसको भी हरियाली जो है उसको बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, जो अभी है उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। पेड़ की कटाई नहीं हो अनावश्यक रूप से, अधिक पेड़ सब लोग लगाएं। आप लोग भी सब लोग एक पेड़ जरूर लगाइए, या अपने जन्मदिन पर या जो अवसर मिले उस पेड़ लगाने का अपना क्लब है ना स्कूल में। हाँ, और बाकी इसमें कोई 11 अवयव हैं, 11 कंपोनेंट हैं जल जीवन हरियाली में। बाकी और चीज़ें बहुत सारी हैं, जैसे कि जो हम लोगों के वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत हैं उनका उपयोग, सोलर एनर्जी और ऐसा, और ऊर्जा संरक्षण भी इसमें है। अनावश्यक बिजली नहीं जलनी चाहिए, बल्ब नहीं जलना चाहिए, पंखा नहीं चलना चाहिए। जब जरूरत हो तभी हम ऑन करें, यूज करें, नहीं जरूरत हो तो उसको बंद कर दें। ठीक है ना? तो आप लोग पढ़ लिख रहे हैं, आज समझ रहे हैं चीज़ों को। एक तो खुद उपयोग करना है उसका, और दूसरा ये कि आसपास के लोगों को जागरूक भी करना है, अपने परिवार में भी, समाज में भी, जहाँ भी सबको जागरूक भी करना है। ठीक है, कुछ पूछना हो तो पूछो तुम लोग, कोई भी, और कोई भी प्रश्न हो। तो आपने देखा, मतलब देखिए इससे 2 तरह का इम्पैक्ट इससे पड़ेगा। एक इम्पैक्ट तो ये होगा कि शिक्षकों के अंदर ये हमेशा ये चीज़ें रहेंगी कि किसी भी समय कोई न कोई पदाधिकारी आ सकता है, और वो पदाधिकारी सिर्फ जांच करने के लिए नहीं आएंगे, क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, विषयों पर आपका क्या पकड़ है, ये सारी चीज़ें भी देख सकते हैं। क्योंकि भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी हो, चाहे बिहार प्रशासनिक सेवा का अधिकारी हो, जो भी सरकार के कंपटीशन से कम्पीट किए हुए, जो बीपीएससी यूपीएससी से कम्पीट किए हुए जो पदाधिकारी हैं, उन्हें बेसिक एजुकेशन के बारे में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने अलग तरीके से, उनके पास आज भी इतना ज्ञान है कि वो एक एक चैप्टर अलग तरीके से पढ़ा सकते हैं। तो ये एक बड़ा पहल आप देखें कि ये पहल हुई है, और ये पहल अब हर ज़िले में आप आए दिन इस तरीके की खबर दिखेगी कि किसी डीएम के यहाँ, किसी डीएम ने किसी स्कूल में पहुंचकर कोई वीडियो, कोई सीओ, पता चला कि थानेदार और एसपी भी अब पहुंचना शुरू कर दिए स्कूल कि जाइए और वहाँ माहौल बनाइए। मतलब ये माहौल बनना चाहिए कि ये जो है सो पढ़ाई का मंदिर है, सरस्वती की मंदिर है, और यहाँ पुलिस अगर जाएगी, वर्दी में ही जाए, बच्चों से मिले जुले, तो उन्हें एक पुलिस को लेकर जो एक धारणा है वो धारणा बदलेगी। जल्द ही इस पर भी फैसला आ रही है कि भाई पुलिसिंग की जो बात हो रही है, आजकल पटना पुलिस पूरे बिहार में एक अभियान चला रही है कि चोरी का सामान, अगर मोबाइल, मोटरसाइकिल, तो सब बरामद करिए और लोगों के बीच इसको एक कार्यक्रम के तहत वितरित कीजिए। ये भट्टी साहब का एक प्रयोग है पब्लिक के साथ जाने का। उसी कड़ी में ये भी खबर आ रही है, और इस पर गंभीरता से विचार हो रही है कि थाना प्रभारी हो, डीएसपी हो, एसपी हो, आईजी, डीआईजी जो फील्ड में वर्क करते हैं, उन्हें मौका मिले तो स्कूल चले जाएं। उससे एक माहौल भी बनेगा, शिक्षकों के अंदर कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, बच्चों में भी पुलिस को लेकर जो एक भावना है वो भावनाएं भी बदलेगी। और अब आपको एसपी साहब भी किसी स्कूल में पढ़ाते हुए दिख जाए तो आपको आश्चर्य में पड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें भी कहा गया है कि आप भी बच्चों से फ्रेंडली होइए। सिर्फ ऑफिस में बैठकर अपराध नियंत्रण नहीं हो सकता है। वैसे कई आईपीएस अधिकारी हैं जो पढ़ने पढ़ाने में विश्वास रखते हैं। अभियानंद जी को कौन नहीं जानता है। उसके अलावा अभी मनोज कुमार है, डीआईजी हैं, वो भी कोचिंग ही पढ़ाते हैं। दरोगा बहाली को लेकर भागलपुर में उन्होंने जो संस्था स्थापित की है, वो संस्था अभी भी रन कर रहा है। कई पुलिस अधिकारी हैं जो कोचिंग देते हैं, मुफ्त में पढ़ाते हैं। गणेश कुमार आईजी मुजफ्फरपुर से रह के अब वो सेंट्रल डिप्टेशन में चले गए हैं, लेकिन फिजिक्स के मामले में उनका सानी नहीं है बिहार में, इतना बेहतर वो फिजिक्स जानते हैं। तो इस तरीके के जितने भी सिविल सर्वेंट हैं, आईएएस आईपीएस जो बिहार में काम कर रहे हैं, अब वो आपको स्कूल में दिखे तो घबराइएगा मत। वो सारे लोग अब स्कूल में पहुंचेंगे, बच्चों के बीच पहुंचेंगे, बच्चों के बीच पढ़ाई की बात करेंगे, माहौल कैसे बेहतर बने। देखिए सबसे बड़ी बात है कि माहौल कैसे बदले, ये ज़रूरी है। और नीतीश कुमार या के पाठक की भी यही कोशिश हो रही है कि हम माहौल बदलें। जो माहौल खत्म हो चुका है सरकारी विद्यालय में बच्चों का आने का, शिक्षक की उपस्थिति को लेकर, वो माहौल बदल जाए।
क्योंकि अधिकारी इस तरीके से वहाँ जाएंगे तो बड़ा माहौल पर फर्क पड़ेगा, और माहौल बदलेगा तो बच्चों के मनोविज्ञान पर भी फर्क पड़ेगा, शिक्षकों का भी के ऊपर भी दबाव रहेगा कि किसी भी समय कोई अधिकारी हमारे स्कूल में आ सकते हैं, सिर्फ निरीक्षण करने ही नहीं, पढ़ने पढ़ाने की भी बात कर सकते हैं। और इससे ये भी होगा कि जो शिक्षक में एक अलग तरीके का जो भय उत्पन्न हो रहा है वो भी उससे फ्रेंडली होंगे। मान लीजिए बीडीओ उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं, सीईओ मिलने आ रहे हैं, थानेदार मिलने आ रहे हैं, तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस, एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बच्चों में भी एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि भाई पता चला कि अस्पताल के डॉक्टर साहब जा रहे हैं, कहीं से पहुंच गए स्कूल, बच्चों से बात करने लगे, स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देने लगे। तो ये इस तरीके की चीज़ें अब आने वाले दिनों में आपको दिखने को पता चला कि कोई इंजीनियर साहब हैं, जा रहे हैं, इंजीनियर साहब भी मन हो गया उनको कि तरह देखें कि भाई बच्चे किस तरीके से पढ़ते हैं, स्कूल में आ गए, शिक्षकों से मिले, उनसे बात किए। मतलब सरकार की जितनी मिशनरी है वो सारी मिशनरी अब बिहार के शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर तत्पर होंगे। ये आने वाले वक्त में आपको दिखाई देगा, और ये फैसला सामूहिक फैसला है कि बिहार जो एजुकेशन के मामले में देश और दुनिया के सामने में हमेशा एक नज़ीर पेश करता रहा है, लेकिन सरकार ने कुछ ऐसी व्यवस्थाएं खड़ी की कि इस प्रदेश में निरक्षरों का फौज खड़ा हो गया, और उस फौज की वजह से जो परेशानी हो रही है आज के समाज में, आज के ब्यूरोक्रेटिक व्यवस्था में, वो लोग भी समझ रहे हैं कि पढ़ाई कितना ज़रूरी है। और जिस तरीके की राजनीति चल रही है उस राजनीति में भी समझदारी की कितनी ज़रूरत है, ये भी लोग अब समझने लगे हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में बहुत सारी चीज़ें अब आपको बदलता हुआ दिखेगा, और ये पहल अब एक अलग स्वरूप में आपको दिखेगा। और जो रिटायर्ड कर्मी हैं जो गांव में रह रहे हैं उनसे भी अब आने वाले दिनों में के पाठक एक मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कि उनसे भी बातचीत हो, उनसे भी एक अलग तरीके का संवाद स्थापित किया जाए, उनका भी सहयोग लिया जाए स्कूल के डेवलपमेंट में, स्कूल के बारे में नज़रिया बदलने में। तो ये है के इम्पैक्ट ऑफ के पाठक, और इसी इम्पैक्ट को लेकर हमें लगता है कि मुख्यमंत्री भी गंभीर इसलिए हैं कि गांव-गांव से उन्हें भी फीडबैक मिल रहा है कि बरसों बरस बाद जो नीतीश का गवर्नेंस का जो एक ढंका था, सुशासन बाबू, वो सुशासन बाबू कहीं न कहीं इस शिक्षा व्यवस्था में सुधार के बाद ये जानकारी फीडबैक मुख्यमंत्री सचिवालय को भी मिलने लगा है कि इससे आम लोग काफ़ी खुशी हैं, और साथ ही बच्चों के अभिभावक भी, बच्चे की माँ भी काफ़ी उत्साहित है इस नए बदलाव को लेकर कि भाई के का पाठक घर घर तक पहुँच चुके हैं, और कहीं न कहीं इसका लाभ सरकार को, नीतीश कुमार को मिल रहा है। देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है कि जिस मुहिम की शुरुआत के पाठक ने किया है वो मुहिम अब रंग लाते हुए दिखाई दे रहा है।